औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास क्या है। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर इनफॉर्मल मेजरमेंट टूल्स दैट डोंट रिलाई ऑन स्टैंडर्ड सिस्टम्स लाइक मीटर, लीटर और ग्राम। कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे गैर रस्मी पैमाइश के तरीके हैं जो स्टैंडर्ड सिस्टम पर रिलाई नहीं करते। जिस तरह हम लेंथ मालूम करते थे, मीटर में लेंथ मालूम कर रहे हैं, लीटर में मालूम कर रहे हैं या ग्राम्स में चीज़ें मालूम कर रहे हैं, ये हमारे पास थे स्टैंडर्ड सिस्टम। कि हमने लेंथ मालूम करनी थी तो मीटर में कर रहे थे, और अगर हमने जो है वो वजन मालूम करना था यानी कि वॉल्यूम, तो वो लीटर में आ रहा था। इस तरह डिफरेंट चीज़ें हम जब वो मेजर कर रहे थे तो वो हमारे पास क्या था, वो स्टैंडर्ड सिस्टम था। और नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम जो गैर रस्मी पैमाइश के तरीके हैं। इंस्टेड दर हकीकत दे यूज एवरीडे आइटम, ये हमारे जो है वो एवरीडे आइटम एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ है, फीट है, पेपर क्लिप्स है और ब्लॉक्स हैं टू मेजर ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर स्पेशली वैल्यूएबल इन अर्ली एजुकेशन। बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं ये स्टैंडर्ड सिस्टम से पहले यानी कि इब्तदाई तालीम जिसे आप कह सकते हैं कि स्टार्ट में अगर आपने किसी चीज़ को सीखना है तो आप वहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं। जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो बच्चों की हेल्प करते हैं चीज़ों को पैमाइश करने में। क्योंकि इंसान जिस चीज़ से मानूस होता है उस चीज़ को वो जल्दी समझता है। तो जब आप स्टार्ट में गैर रस्मी पैमाइश के तरीके यूज करेंगे तो जब आप आगे जो है वो हायर स्टडी की तरफ जाएंगे, एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे, आप इजीली जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरफ मूव कर देंगे। बाय यूजिंग फैमिलियर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर साइज, लेंथ एंड वॉल्यूम। जैसे हम कहते हैं बच्चों को आप कोई भी चीज़ खेलने के लिए दे दें और बच्चा उसमें जो भी कर रहा है उसे करने दें। जैसे अगर आप कोई खिलौना दे देते हैं और बच्चा उसे तोड़ रहा है, उसमें डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ से आपको बच्चे का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा हमारा किस तरफ जो है वो किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह स्टार्ट में जब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हम उसको पैमाइश करते हैं, डिफरेंट तरीके से पैमाइश कर रहे हैं। ये अगर हमारे पास हाथ है, हमने हाथ की पैमाइश करनी है, तो अब इसके लिए ये तो नहीं है कि हम जो है इसकी लेंथ मीटर में ले लें, लीटर में ले लें, ग्राम में ले लें। तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हैंड स्पैन मेजरिंग लेंथ यूजिंग द विड्थ ऑफ हैंड, फुट स्टेप मेजर डिस्टिंग बिटवीन काउंटिंग स्टेप्स टेकन फ्रॉम 1.2 एंड अदर पेपर क्लिप्स। पेंसिल हमारे पास है, कप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं हमारे डेली लाइफ की जिनकी जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसके लिए कोई नहीं है। फिगर अगर आप देखें ये हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। देखें हैंड स्पैन है यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फुट है देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, रोलर है आपके पास, पेपर क्लिप है आपके पास। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हमारे पास चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। ये पेपर क्लिप्स हैं आपके पास, ये शूज हैं, ये पेन है, ये डिफरेंट चीज़ें जो है ये हमारे पास यूज की जाती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में। जिस तरह स्टैंडर्ड यूनिट्स की अपनी एक अहमियत है, उसी तरह स्टूडेंट्स नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की भी एक अपनी अहमियत है। वक्त के लिहाज से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम जो है स्टैंडर्ड यूनिट हमें आइडिया ही नहीं होता कि स्टैंडर्ड यूनिट बेसिकली है क्या। तो हम जो है वो ऐसे ही गलत पैमाइश कर लेते हैं, चीज़ों के साथ खेलते हैं। जी ये हमारे पास इतनी लंबी चीज़ है, ये हमारे पास इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, तो वहाँ पर फिर हम नॉन स्टैंडर्ड चीज़ों यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपाउंड यूनिट्स हमारे पास क्या है, कंपाउंड में मिलाना जोड़ना। यूनिट्स हमारे पास दो यूनिट्स इकट्ठे मिलाएंगे। कंपाउंड यूनिट्स आर मेजरमेंट, कंपाउंड यूनिट्स भी पैमाइश का ही तरीकाकार है। आर मेजरमेंट यूनिट्स फाउंड बाय कंबाइनिंग टू और मोर बेसिक यूनिट, दो या दो से ज्यादा यूनिट को जो है वो आप कंबाइन करें टू एक्सप्रेस अ मोर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पीड मेजर करनी है तो स्पीड मेजर करने का क्या तरीकाकार है, क्या यूनिट्स है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखें दो यूनिट्स यूज हो रहे हैं, एक मीटर और पर सेकंड।
कंबाइनिंग लेंथ, अगर आपने लेंथ लेनी मीटर में, टाइम लेना है तो सेकंड में। टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट समथिंग मूव्स ओवर टाइम। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है कंपाउंड यूनिट्स की? कंपाउंड यूनिट्स आर एसेंशियल for describing and understanding real world situation that involve multiple dimensions। जैसे स्पीड हमारे पास आ जाती है, डेंसिटी आपने मालूम करनी है, कंसंट्रेशन आपने करनी है, तो आपके लिए कंपाउंड यूनिट बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। दे अलाउ फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशन इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड एवरीडे एप्लीकेशन। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? स्पीड हमने मेजर करनी है तो मीटर पर सेकंड में करेंगे या किलोमीटर पर आवर में करेंगे। यहाँ पे देखिए दो यूनिट्स यूज हो रहे हैं। डेंसिटी आपने मालूम करनी है, मेजर इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर विच रिलेट मैस टू वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम भी आ जाएगा, मैस भी आ जाएगा। एरिया आपने मालूम करना है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कंबाइनिंग टू लेंथ डायमेंशन। एक्सेलरेशन है आपके पास, मेजर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स है, न्यूटन यूनिट है, जो किसके इक्वल है? विच इक्वल किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड यूनिट है जो उनकी एग्जांपल है। आगे फिगर हमारे पास क्या है कि आपके पास ये गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। हमारे पास यहाँ पे डबल यूनिट्स यूज हो रहे होंगे। आगे भाई ये घर है तो आप यहाँ पे देखें, अभी हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास जब स्केयर आ रहा है तो दो यूनिट्स यूज हो रहे हैं, लेंथ विड्थ, लेंथ के भी मीटर और विड्थ के भी मीटर, तो दो यूनिट्स यूज हो गए। यहाँ पे देखें दो यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 11.6, 6.6, या इधर भी देख रहे हैं दो या दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो गाड़ी है इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसकी जो स्पीड है, टाइम है, इसकी जो लेंथ है कि कितना फास्ट हमने तय कर लिया, ये सारी चीजें हमारे कंपाउंड यूनिट्स में होती हैं। कन्वर्जन यूनिट हमारे पास क्या है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू अनदर देयर इज नीड टू नो सम बेसिक फैक्ट्स। अगर आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जो है वो कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि उन यूनिट्स के दरमियान कैसा रिलेशन है और हम उसे किस तरह जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में मूव करेंगे। जैसे हमारे पास आ रहा था इंपीरियल सिस्टम था, मीट्रिक सिस्टम था। अब आपने मीट्रिक की आपने एक वैल्यू अगर एक यूनिट दिया हुआ तो आप उसको इंपीरियल में करते रहे तो वो काम बहुत लेंथी हो जाएगा और हो सकता है कि वो ना भी आपके पास कन्वर्ट हो। तो इसलिए पहले आपने रिलेशन लाजमी देखना है कि रिलेशन क्या है, क्यों किस तरह जो है आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। डिमेंशन क्या है? स्टूडेंट्स, डिमेंशन इन मैथमेटिक्स आर द मेजर ऑफ साइज, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रीजन और स्पेस इन वन डायरेक्शन। जैसे जीरो डायमेंशन हमारे पास क्या है? सिंगल पॉइंट, जस्ट एक हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है तो हमने क्या कहा कि इसकी डिमेंशन क्या है? जीरो डिमेंशन है। क्यों जीरो डिमेंशन है? क्योंकि हमारे पास ना तो इसकी लेंथ है, ना ही विड्थ है, ना ही इसकी हाइट है। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एग्जांपल फिगर बनाई हुई है कि ये जीरो डिमेंशन है, ये वन डिमेंशन है कि जस्ट आप इसकी लेंथ ले सकते हैं या हाइट कह लें। टू डिमेंशन है, विड्थ भी है, हाइट भी है। थ्री डिमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, और ये फोर डिमेंशन हमारे पास आ जाएंगे। हम आप बेसिकली ज्यादातर हम इन तीन को देखते हैं, जीरो डिमेंशन, वन डिमेंशन, टू डिमेंशन, थ्री डिमेंशन, ये पहली चार ले लेते हैं। बेसिकली हम ज्यादातर इन्हीं को यूज कर रहे होते हैं। तो जीरो डिमेंशन जिसमें ना तो लेंथ मूव कर सकते हैं, ना विड्थ, ना हाइट, सिंपल हम डॉट को जो क्या देते हैं जीरो डिमेंशन। वन डिमेंशन क्या है? अ लाइन विद ओनली लेंथ। आप अकेली लेंथ मूव कर लें, अकेली हाइट मूव कर लें, अकेली विड्थ होनी चाहिए तो वो वन डिमेंशन है। अ लाइन विद ओनली लेंथ, लाइक अ नंबर लाइन, इट हैज नो विड्थ और हाइट, ना उसकी विड्थ है ना उसकी हाइट है। टू डिमेंशन, टू डिमेंशन हमारे पास प्लेन ही होती है, पीस ऑफ पेपर which has both length भी है उसकी और उसकी width भी है। In two space you need to coordinate usually x and y define a point। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आप रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल भी जो है वो भी हमारे पास क्या है? टू डिमेंशन है। इसके बाद सर्कल ले लें, सर्कल भी हमारे पास टू डिमेंशन है। आप इसके बाद पॉलीगॉन ले लें, पॉलीगॉन भी टू डिमेंशन है।
इसके बाद हम ले लेते हैं ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, वो भी 2 डिमेंशन है। 3 डिमेंशन हमारे पास क्या है, दिस इज अ स्पेस वी लिव इन, जिसमें आप लेंथ मालूम कर सकते हो, विड्थ मालूम कर सकते हो और हाइट मालूम कर सकते हो। अगर आप इस बुक को देखें, ये हमारे पास जो बुक है ये 3 डिमेंशन है। क्यों 3 डिमेंशन है, इसकी आपके पास क्या क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है। तो ये बुक आपके पास 3 डिमेंशन है, लेंथ भी है इसमें, विड्थ भी है इसमें और इसमें हाइट भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिमेंशन क्या है, डिमेंशन हेल्प अस मेजर एंड डिस्क्राइब शेप एंड साइज। इंपॉर्टेंस ऑफ डिमेंशन में देखें कि ये हमारी हेल्प करती है क्या मेजर करने में, शेप और साइज। जैसे आपने किसी चीज का एरिया मालूम करना है, 2D है, वॉल्यूम है तो 3D होगा, फिजिक्स एंड स्पेस टाइम। डिमेंशन एक्सप्लेन हाउ स्पेस एंड टाइम वर्क टुगेदर, कैसे हमारे पास क्या होगा, स्पेस और टाइम जो है वो इकट्ठे काम करेंगे, वर्क करेंगे। हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड, मोशन को जो है वो अंडरस्टैंड करने में यूज करते हैं। ग्रेविटी एंड द यूनिवर्स। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डाटा साइंस, डिमेंशन शो डिफरेंट फैक्टर आर फीचर हेल्पिंग अस मैप एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम जो है वो इमेज क्रिएट करनी है, वीडियोस क्रिएट करनी है, वर्चुअल वर्ल्ड दैट फील रियल, आपने जो है ये चीजें आपने जो है वो क्रिएट करनी है। तो आप 2D 3D का जो है वो यूज करेंगे। आपके पास फिगर एक आती है, वो 2D फिगर भी होती है, 3D फिगर भी होती है। मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक्स्ट्रा डिमेंशन हेल्प अस मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन फील्ड लाइक फिजिक्स एंड मशीन लर्निंग। जिस तरह हम बात कर रहे थे 4D आपके पास आ रहा था। नेविगेशन, डिमेंशन लेट अस पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। मेकिंग टूल लाइक मैप एंड जीपीएस पॉसिबल। तो ये हमारे पास जो है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं, उनमें अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपने किस चीज को देखना है। कंपाउंड यूनिट आपके पास क्या है, डिमेंशन कितनी तरह की होती हैं, उसमें 0 डिमेंशन क्या है जिसमें ना लेंथ है ना विड्थ है ना हाइट है। 1 डिमेंशन क्या है जिसमें कोई एक डिमेंशन हो, यानी कि या लेंथ हो सकती है या हाइट हो सकती है या विड्थ हो सकती है। 2 डिमेंशन जिसमें 2 चीजें हो, लेंथ और विड्थ। 3 डिमेंशन ले लें जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होनी चाहिए। सिलेंडर आप ले लें, सिलेंडर जो है वो भी 3 डिमेंशन है। 4 डिमेंशन जो है वो हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि 4 डिमेंशन जो है वो स्पेस में हम यूज करते हैं, जिसमें वो 4 डिमेंशन आती है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स गलती की गुंजाइश मौजूद है, अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट जो है इस गलती से बचा जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।